नमस्कार दोस्तों, हाल ही में डीओपीटी सचिव और एनसीजीसीएम कर्मचारी पक्ष के बीच 8वें वेतन आयोग में शामिल की जाने वाली विचारणीय विषय टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के संबंध में बैठक हुई। इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कर्मचारी पक्ष ने किन-किन विषयों पर चर्चा की और अपनी मांगें क्या रखी। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सचिव ने की और इसमें श्री शिव गोपाल मिश्रा सचिव, श्री एम राघवैया नेता और स्थायी समिति के अन्य सदस्यों सहित प्रमुख स्टाफ पक्ष के सदस्य उपस्थित थे। एनसीजीसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के लिए संदर्भ की शर्तों टीओआर पर चर्चा की। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने कर्मचारी पक्ष से अनुरोध किया कि वे अपने प्रस्तावित कार्य विवरण को विस्तार से समझाएं। कर्मचारी पक्ष द्वारा चर्चा की गई प्रमुख मुद्दे। नंबर 1, न्यूनतम वेतन निर्धारण और परिवार की गणना। स्टाफ साइड ने न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए परिवार के आकार को 5 सदस्य मानने पर जोर दिया, क्योंकि पालन पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2022 के तहत बच्चों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें। नंबर 2, पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली। गैर अंशदायी नॉन कंट्रीब्यूटरी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग दोहराई गई। नंबर 3, पहले से स्वीकृत मुद्दों का शीघ्र समाधान। विभिन्न मंत्रालयों और जेसीएम बैठकों में पहले ही स्वीकृत मुद्दों को 8वें वेतन आयोग कमेटी को न भेजकर सीधे हल करने की मांग की गई, जिससे अनावश्यक देरी न हो। नंबर 4, पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण मांगें। 12 वर्षों के बाद पेंशन की कमिटेड पेंशन की बहाली। हर 5 वर्ष में पेंशन में वृद्धि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार। सीजीएचएस संबंधित मुद्दों का समाधान और एफएमए फिक्स मेडिकल अलाउंस को 3000 प्रति माह करना। नंबर 5, 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले बैठकें आयोजित करने की मांग। 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले एनसीजीसीएम और स्थायी समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया, ताकि लंबित मुद्दों का समाधान हो सके और आयोग का कार्यभार कम हो। 6, ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस और चुनाव आयोग कर्मचारियों को शामिल करने की मांग। डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों में शामिल करने का अनुरोध किया गया। नंबर 7, गैर व्यावहारिक वेतनमानों नॉन विजिबल पे स्केल्स का विलय और न्यूनतम प्रवेश दर का उन्नयन। एमटीएस कर्मचारी की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई, क्योंकि उनके पास कोई पदोन्नति प्रमोशन के अवसर नहीं है। स्किल्ड ग्रेड में न्यूनतम प्रवेश दर एंट्री लेवल का उन्नयन करने की मांग की गई। नंबर 8, बच्चों की शिक्षा भत्ता सीए और छात्रावास भत्ता हॉस्टल सब्सिडी की सीमा बढ़ाने की मांग। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए बच्चों की शिक्षा भत्ता सीए और छात्रावास भत्ता हॉस्टल सब्सिडी जारी रखने की मांग की गई। नंबर 9, रेलवे कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे। जोखिम भत्ता रिस्क अलाउंस समिति की सिफारिशों को लागू करना। रनिंग अलाउंस को आयकर इनकम टैक्स से छूट देना। रक्षा मंत्रालय द्वारा जोखिम भत्ता पर अपनी सिफारिश शीघ्र जारी करने की मांग। नंबर 10, 50% डीए/डीआर का विलय और अंतरिम राहत। 50% महंगाई भत्ता डीए एवं महंगाई राहत डीआर को विलय कर सभी लाभों में शामिल करने की मांग। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ देने की सिफारिश। डीओपीटी सचिव ने कहा कि स्टाफ साइड द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टता मिली है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाएंगी और स्टाफ साइड के विचारों की सराहना की। धन्यवाद।
कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।